नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसावनं ईशो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर कदम पर हिंसा करूं, हर एक पले हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर कब मुनि बनूं सब कुछ सहूं पर दुख कभी किसी को न दूं इस पापमय संसार को कभी छोड़ दूं कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस कभी कितना सत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनो जब भी कहो हित वचन सत्य वचन कहो इस भूख प्यास घर में ठंड हो मुनि सहन कर लेते सभी पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख माया मुझे रंग रूप रे तो रात दिन बेरम तड़ पाया मुझे नहीं भोग में है त्याग में सुख शांतिया अब जान लूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं कब ना देव गुरु साधर्मिको की भक्ति ना प्राणी दया दुखियों की ना करुणा कभी बस धन ही मन पे छा गया धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की क्या कहूँ इस पापमय संसार को कभी छोड़ दूं सुख सफलता में तू तो श्री देव गुरु आशीष ही पर सत्य समझा नहीं करता रहा बस क्रोध में करुणा झरण ऐसा बहा दो कुछ भी हो सीधा
बल रूप सत्य ज्ञान तप धन जो भी पाया मद किया ना देव गुरु सादर में को माँ बाप का अनुनय किया अभिमान से जो दूर है उनके चरण का दास हो इस पापमय संसार को विश्वासघात अनीति माया कपट दंभ अन्याय से ठगता रहा हूँ जगत को हो बेफिकर बड़ी मोर से ठगता हूँ ये खुद कोई मैं समझा मुझे आरो बरू इस पापमय संसार को तब छोड़ दूँ कब ये चाहिए वो चाहिए मन मांगता रहता सदा मन का कहा सब मान के मैं भागता रहता सदा ये चाहिए महादुख इच्छा मुक्ति अब पाकर रहूं इस क्षणिक तन धन स्वजन से कर प्यार पछताया हूँ मैं पाने परम सुख आज तेरे द्वार पर आया हूँ मैं शाश्वत सुखों का दानी तू अब प्यार बस तुझसे करूँ इस कभी प्यार कभी नफरत प्रभु हर पल बिताया इस तरह स्थिरता नहीं शांति नहीं जीवन गवाया इस तरह सुख में रहो वैराग्य से अब दुख में समझदार हूँ इस ये घर मेरा धंधा मेरा दौलत मेरी इज्जत मेरी नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करूँ आदत मेरी कुछ भी नहीं मेरा यहाँ मेरी खास इतना समझ लो इस कुछ भी कहे लेना नहीं देना नहीं हे कर उसे या किसी की देख जाने मैं जिया क्यों जले कुछ भी लगाए जाम बस किसी को भी बेइज्जत करूँ सब अपने सफाए पेश करने औरों की चुगली बदमाश दूसरों को दिखाने खटपटे कितनी करो प्रभु कुछ सुना बेगाम छोड़ू नाम बेच सरल अनुकूल
बेचैन हो, प्रतिकूलता में चैन ना। यह पाप है यह जान कर तो चैन अब दिन रहना। पीछा छोड़े पाप यह पल पल सताए, क्या करूं इस पापमय संसार को। कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को। कभी छोड़ दूं कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, 18 पापस्थानक के प्रवचन की बहुत अद्भुत श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें 15वां नंबर का पापस्थानक रति अरति के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारी चल रही थी। रति यानी कि कोई भी चीज को देखते हुए प्रिय लग जाना, अच्छा लग जाना, मन पसंद हो जाना, इसको रति कहा जाता है। और जो चीज को प्राप्त करते हुए, जो चीज को देखते हुए हमें अपने जीवन काल में पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, उद्वेग पैदा होता है, उसे अरति कहा जाता है। तो भाग्यशाली इधर 15वें नंबर के पापस्थानक के अंदर दो बार एक साथ में बताने का प्रयत्न किया है, रति और अरति। भाग्यशाली ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज कोई एक व्यक्ति को जिस चीज के ऊपर रति होती है, वही चीज के ऊपर दूसरे व्यक्ति को भी रति होगा, वैसा जरूरी नहीं है। सबके मन की विचारधाराएं अलग अलग है, सबकी मनपसंद चीजें अलग अलग होती है, सबकी एक प्रकार की प्रकृति अलग अलग होती है, सबके मन के स्वभाव अलग अलग होते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति ने तपस्या की है और वही व्यक्ति को चाहे भोजन न लिया, इस कारण से भूख भी लगे ना, तो भी या तो फिर सामने भोजन की चीजें हो ना, तो भी शायद उनको रति नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने मन के ऊपर काबू लाते हुए मानसिक तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आज मुझे उपवास ही करना है, तपस्या ही करना है। परंतु भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति को तपस्या नहीं है और वही व्यक्ति को अगर जबरदस्त भूख लगी है और सामने भोजन मिल जाए तो वह रति हो जाएगा, और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो अरति हो जाएगा। इसलिए रति और अरति अपने मन के विचारों के आधार के ऊपर होता है। भाग्यशाली बाप होता है, उनको अपने बेटे के प्रति बहुत लागणी होती है। जब भी बेटे को दिखता है तो उनको बुलाता है
पास में बिठाता है या तो गोदी के अंदर बिठाता है, उनको बाल, प्रेम, लागणी इत्यादि करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एक प्रकार से मेरे ही अंग के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है, मेरा ही भविष्य का ये सत्वारा है। मैं जब वृद्ध होऊंगा तो वही यही मेरा लड़का भविष्य के अंदर मेरा साथीदार बनेगा। इस प्रकार से उनके मन के अंदर लागणी आती है और एक रति होने का प्रयत्न होता है। परंतु भाग्यशाली उनके अंग का ये उनका बालक है, वैसे ही उनके अंग में से उत्पन्न हुआ वैसे ही मस्तक के अंदर, बालों के अंदर पड़ी हुई जूं, शरीर के अंदर गर्मी और उष्णता के कारण पसीना, भोजन करने के बाद में विष्ठा आदि वगैरह भी उसके शरीर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, तो भी वह उसके प्रति रति नहीं करेगा, परंतु अरति होगी, दुर्गंधा होगी, मन में होगा ये प्रिय नहीं है, ये दूर हटाने जैसा है। तो भाग्यशाली ये रति और अरति वो दोनों होना एक प्रकार के मन के विचार के आधार के ऊपर है। हमारे मन के विचार जिस प्रकार से है, इस प्रकार से हमें रति होती है, और अगर हमारे मन के विचार के विरुद्ध है तो उसके प्रति हमें अरति होती है, दुर्गंधा होती है। भाग्यशाली परंतु संसार के ये सुख के अंदर या तो दुख के अंदर कभी भी जिंदगी के अंदर रति और अरति करने जैसा नहीं है, क्योंकि रति के अंदर, अरति के अंदर जितना पाप का बंद होता है उससे ज्यादा फास्ट रति के अंदर पुण्य कर्म खत्म हो जाता है। और भाग्यशाली इसलिए हमें अपने जीवन काल का एक मंत्र बना देना चाहिए कि ये भी चला जाएगा। जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक नगर था और वो नगर के अंदर एक राजा राज करता था, और राजा राज करते हुए उसके पिताजी के वक्त के अंदर से, दादा परदादा से जो भी राजा मिलता था उनको एक प्रकार का उनकी परंपरा के अनुसार गले के अंदर एक मादलिया पहनाया जाता था, और वो मादलिया उनको कहा जाता था, दादा ने अपने बेटे को बोला और पिताजी ने अपने बेटे को बोला, वैसे ये परंपरा चलती थी। तभी ऐसा हुआ कि बाप ने जब बेटे को राज्याभिषेक करते हुए राजा बनाया, तब कहा कि याद रखना तेरी जिंदगी के अंदर कोई बार बहुत भयंकर परिस्थिति आ जाए, विकट की परिस्थिति आ जाए, बहुत तकलीफ के दिन आ जाए, तो तब एक काम करना, ये गले के अंदर जो मैं तुझे पहना रहा हूं ना, तो मादलिया खोल के उसके अंदर एक ताड़पत्री है, और वो ताड़पत्री खोल के वो पढ़ना, तो तेरे जीवन की आपत्तियां दूर हो जाएगी। तो खुशहाल हो गया कि ऐसा तो कौन सा चमत्कारिक मंत्र इसमें लिखा हुआ है। बोला कि कोई बात नहीं, परंतु याद रखना तुझे ये कब खोलना है, जब तेरे जीवन काल में विकट परिस्थिति आए, जब बहुत गंभीर परिस्थिति आ जाए, जब तू टोटली तरीके से तेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, यानी कि तू एकदम खत्म हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तू मायूस बन जाए, तब काम करना कि तू ये गले के अंदर दिया हुआ मादलिया तू खोलना, और उसके अंदर पड़ी हुई जो ताड़पत्री है ना, वो तू पढ़ने का प्रयत्न करना। उसने बोला ठीक है। पिताजी को तो चले गए,
अभी बेटा पूरा का पूरा राज्य संभाल रहा है। राज्य संभालते संभालते हुए ऐसा हुआ कि एक बार कोई शत्रु राजा ने उनके ऊपर प्रहार किया। पूरा की पूरा राज्य का ये कब्जा लेने के लिए, उठाने के लिए वो राजा ने ये राजा के ऊपर युद्ध आदि वगैरह किया। और अचानक तरीके से ये युद्ध आदि वगैरह करने की नौबत आई, इसलिए वो राजा भी प्रिपेयर नहीं था। और अचानक ये सब कुछ होने के कारण धीरे धीरे करते करते थोड़े दिन तक तो युद्ध चला, परंतु ये राजा हार गया। और हारते हुए मंत्रीश्वर, उनके खास गुप्त सेवक इत्यादि ने कहा कि राजन, अभी आप हार गए हो, इसलिए आपके राजमहल के अंदर एक गुप्त मार्ग है, वहां से आप भाग जाओ, नहीं तो आपके प्राण का भी हरण कर दिया जाएगा। और ये राजा छोड़ेगा नहीं, वो तुरंत ही गुप्त मार्ग के माध्यम से चला गया। दूर दूर तक चले जाने के बाद में जंगल की कीड़ी पकड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। जंगल में कोई विशाल काय में बड़ा सा पेड़ था, वो पेड़ के नीचे बैठते हुए मायूस हो गया। सोचने लगा, करूं तो क्या करूं, सब कुछ तरीके से बर्बाद हो गया। राज्य था वो चला गया, धन संपत्ति थी वो चली गई, अभी क्या करूं, वो मायूस बन गया। और ऐसे करते हुए सोच रहा था, विचार कर रहा था कि अभी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। सिर्फ पहने हुए कपड़े के द्वारा ही अपने राज्य में से निकलने के दिन आए। और उसको विचार आया कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो ये मादलिया खोलना। और तुरंत ही गले के अंदर से मादलिया निकाला, वो मादलिया खोला और वो मादलिया में से एक ताड़पत्री निकली। ताड़पत्री को खोलते हुए पढ़ने लगा और वो ताड़पत्री के अंदर और कुछ लिखा हुआ नहीं था, मात्र एक चीज वही लिखी हुई थी कि ये भी चला जाएगा। वो सोचने लगा कि मेरे पास है क्या, तो चला जाएगा। राजगादी थी, चली गई। धन संपत्ति था, चला गया। प्रधानमंत्री, सेवक, नौकर इत्यादि थे, चला गया। राज्य की व्यवस्था थी, चली गई। राजमहल चला गया। अभी मेरे पास से क्या जाएगा? सोचते हुए विचार आया कि हाँ, मेरे पास एक चीज है कि मैं हार गया हूं, वो हार भी चली जाएगी और जीत के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि मेरा जीत हो सकता है अभी भी। और वो विचार करते हुए तुरंत ही मनोमन तय किया, नेगेटिव विचार को छोड़ दिया, पॉजिटिव सकारात्मक विचार सोचा और सोचते हुए वापिस योद्धाओं को एकत्रित किया। वापिस सभी को एक साथ में मिलाते हुए सभी को वापिस ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। और ट्रेनिंग देते 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 हुए ऐसी मजबूताई पूर्वक ट्रेनिंग की कि अपने राज्य के ऊपर जो राजा हावी होकर बैठ गया था, उनको हराने के लिए वो राजा वापिस उनके ऊपर प्रहार किया। युद्ध की नौबत में जाए और वो पॉजिटिव सकारात्मक पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा उन्होंने जीत हासिल की और वापिस पुनः अपना राज्य उन्होंने प्राप्त किया।
परंतु राज्य प्राप्त करने के पश्चात भी उन्होंने याद किया कि वो मादलिये में से निकली हुई ताड़पत्री के अंदर लिखा हुआ था ये भी चला जाएगा, यानी कि ये राज्य मिलने के बाद में वापिस फूलने जैसा नहीं है, वापिस इसके अंदर एक में एक होने जैसा नहीं है। अगर मैं वापिस ये सुख के अंदर लीन हो गया तो ये भी वापिस जा सकता है। इसलिए मुझे अपने जीवन काल में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर तो कभी भी यही मन में सोच रहा है कि ये भी चला जाएगा। सुख के अंदर रहना है और दुख के अंदर मायूस नहीं बनना है। ये दो चीज अगर जिस व्यक्ति को आ गया तो समझ लेना कि वो व्यक्ति की प्रसन्नता कोई किसी की भी ताकत नहीं है कि वो छीन ले। तो उसकी प्रसन्नता मानसिक और आत्मिक तरीके की जो प्रसन्नता है वो बरकरार रह सकती है। इसलिए अपने जीवन काल में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो कभी भी लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। भाग्यशाली आज सुख के दिन है तो कल दुख भी आ सकता है। अगर आज दुख के दिन है तो ये भी कोई लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। लक्ष्मी भी अगर मिली हुई है तो जैसे बिजली गिरती है इस प्रकार लक्ष्मी भी चंचल बुला जाता है। आज है कल नहीं है। आज जो पैसे हमारे हाथ में आए हैं कल वो दूसरे के हाथ में भी जा सकते हैं। और आप सभी को तो मालूम ही है कि आप लोग ही कई बार बोलते हो कि पैसा तो हाथ का मैल बुला जाता है। तो भाग्यशाली इसलिए अपने जीवन काल में सुख आए तो भी उसके अंदर लीन नहीं बनना है, नहीं तो हमारा पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा और जिस दिन बैलेंस खत्म हुआ उस दिन पाप का उदय शुरू होते हुए दुखों की आपत्ति आने की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए बस वो राजा की समान, राजा ने जैसा सोचा वैसे ही हमें भी हर एक परिस्थिति के अंदर ये चीज ध्यान में रखने जैसा है, ये भी चला जाएगा, ये भी कोई टिकने वाला नहीं, ये भी चला जाएगा। इस प्रकार अपने जीवन काल के अंदर हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए ये जीवन मंत्र यदि हमने अपने जीवन काल के अंदर एक बना दिया जीवन मंत्र तो समझ लेना कि हमारा भी भवपार हो जाएगा। तो भाग्यशाली रति और अरति नाम के पाप स्थानों को इस प्रकार समझते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो, यही शुभ अभिलाषा। वितराग की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जय